अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और ये है ऑडी A4 35 TFSI 2019 मॉडल। और इस गाड़ी को लेने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ऑडी वर्ल्ड वाइड अपनी कम प्राइस की वजह से मशहूर है। ये गाड़ियां कम पैसों में बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती हैं एज कम्पेयर टू BMW एंड मर्सिडीज। ये गाड़ी 1.5 करोड़ रुपए की है, लेकिन ये 19 मॉडल है। अगर आप 19 मॉडल C क्लास लेने जाते हैं तो आपको तकरीबन 2-2.25 के करीब कॉस्ट करेगी, जबकि ये गाड़ी उससे कम पैसों में उससे ज़्यादा फीचर ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल 3 जोन आता है, हॉर्स पावर इस गाड़ी की ज़्यादा है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी में जो कि C क्लास या 2 सीरीज इस प्राइस पॉइंट पे ऑफर नहीं करती। ये सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूँगा और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और उसके अलावा फिर गाड़ियाँ यहाँ पे फेसिलिट भी की जाती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स एंड साइकिल मोटर्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ऑडी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ऑडी बहुत ज़्यादा एलिगेंट होती है। इसमें हर चीज़ बहुत शार्प दी गई है, बेशक वो DRLs हों, हेडलाइट हों, करेक्टर लाइन्स हों, बम्पर के एजेस हों, हर चीज़ बहुत पॉइंटी है। और ऑडी अपनी DRL की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी। इसकी हेडलाइट में भी DRL और उसके अलावा टेल लाइट्स भी इस गाड़ी की शुरू से ही बहुत ब्राइट रही हैं और यही इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर गाड़ी फ्रंट पे अच्छे ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें हेडलाइट वॉशर भी आते हैं और पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं फ्रंट पे। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे ये ब्लैंक स्लॉट्स दिए गए हैं। इसमें कोई फॉग लैंप नहीं दिया गया, लेकिन इस गाड़ी के एंगल्स ही ऐसे हैं कि ये कॉर्नरिंग लाइट्स का भी काम करती हैं और इसके अलावा इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर बात की जाए हेडलाइट की तो ये हेडलाइट पूरी ही LED में है और इसके अलावा इसके ऊपर ये DRL कंटिन्यू करती है जो कि A4 में काफ़ी शार्प सी है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के बोनट की तो बोनट भी इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है इस साइज़ की कार के लिहाज से। फिर इसके अलावा इसमें कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इसका बोनट फेंडर से थोड़ा सा ज़्यादा बाहर तक आ रहा है। आप अगर फर्स्ट लुक में देखेंगे इस गाड़ी को तो आपको लगेगा ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है, डिस्प्लेस हुआ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बम्पर डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है। A5 में भी ऐसा ही आता है, A6 में फिर वो नॉर्मल सा कर दिया गया था। खैर इसके अलावा फ्रंट पे ये इसकी हेक्सागोनल ग्रिल दी गई है जो कि मर्सिडीज का सिग्नेचर मूव है और इसके अलावा सेंटर में फिर ये मर्सिडीज का सिग्नेचर दिया गया है। फेसलिफ्ट के बाद से इस गाड़ी में क्रोम काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया और बम्पर की लुक भी चेंज कर दी गई। अगर बात की जाए इसकी वाइपर्स की तो वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं और अगर बात की जाए हेडलाइट की तो इनमें भी ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। फिर इसमें ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स भी दिए गए हैं जो कि मैं आगे चल कवर करूंगा अभी इंटीरियर में। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी पूरी ही कार की तरह करेक्टर लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और सब कुछ बड़ा पॉइंटी है। बेशक इस गाड़ी के डोर की करेक्टर लाइन्स हों, फेंडर की हों या इसके अलावा रूफ की हों। अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर के लिहाज से गाड़ी अच्छी खासी इक्विप्ड है। इसके साइड मिरर की अगर बात की जाए तो साइड मिरर इस गाड़ी में हीटेड भी आते हैं, रिट्रैक्टेबल भी आते हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी है, यानी कि लॉक और अनलॉक होने के साथ साथ ऑटोमेटिकली फोल्ड और अनफोल्ड भी होते हैं। और इसके अलावा फिर इसमें नीचे पर्ल लैंप्स भी आते हैं जो कि रात के टाइम आपको इस गाड़ी के अंदर वेलकम करते हैं। फिर इसके अलावा इंडिकेटर भी इसके काफ़ी स्लीक से दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इसके डोर हैंडल्स की तो इसमें सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर चारों ही डोर हैंडल्स में आता है, यानी कि मैं इसको किसी भी डोर से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। ये चीज़ लैंड क्रूज़र ZX V8 के अंदर आती है, टोयोटा अपनी छोटी कार्स के अंदर भी ऑफर नहीं करता। इसी तरह अगर बात की जाए मर्सिडीज की तो उसमें भी ये E या S क्लास में जाकर आना शुरू होती हैं, बट इस गाड़ी में ये एंट्री लेवल कार्स के अंदर भी इसी तरह दिया गया है। फिर इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स के अंदर काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है। डोर हैंडल भी इस गाड़ी के थोड़े से अनयूजुअल वे से ओपन होते हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ खुलते हैं। फिर इसकी विंडोज़ के आसपास ये एल्यूमिनियम की फ्रिल्स कंटिन्यू की गई हैं। और अगर बात की जाए इसके प्राइस पॉइंट की तो प्राइस पॉइंट के लिहाज से ये गाड़ी हैवल S6 के आसपास लाई करती है, ये रेवो के आसपास। रेवो से सस्ती है, हैवल से थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ये गाड़ी लग्जरी इतनी ऑफर करती है कि ये उन दोनों से ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी है भी जर्मन, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। फिर इसके अलावा इसमें यह सनरूफ भी दी गई है और रूफ भी ये गाड़ी सिंगल ही पीस ऑफर करती है। मोस्टली कार्स के अंदर यहाँ पे एक जॉइंट आता है जो कि इसमें नहीं दिया गया। ये मेरे ख्याल से समहाउ एक अच्छी चीज़ है। सिविक ने 11 जनरेशन के अंदर भी अपनी रूफ ऐसी दी है और वो इसको बहुत प्राउडली एडवर्टाइज करते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी है और वो ये है कि इसमें विंडोज़ डबल ग्लेज आती हैं, यानी कि इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली आम गाड़ी की 2 विंडोज़ के बराबर होती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में नॉइस ना होने के बराबर आती है और अंदर की नॉइस भी बाहर नहीं जाती। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की कैटेगरी की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी कह सकते हैं कि सिविक जितनी है, सिविक रिबॉन जितनी है ये गाड़ी ग्रैंडे और सिविक से थोड़ी सी तंग है इंटीरियर के लिहाज से। तो ये आपकी चॉइस है कि आप A5 पे ऑप्ट करते हैं या A4 पे। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पार्किंग सेंसर साइड तक ऑफर करती है। बैक पे भी यहाँ तक पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और फ्रंट पे भी फ्रंट टायर तक पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। ये इस तरह से फायदेमंद है कि अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये कार इंडिकेट करेगी कि बैक पे कोई ऑब्स्टिकल है। इसी तरह फ्रंट पे अगर मैं साइड तक जाता हूँ तो अगेन ये गाड़ी ऑब्स्टिकल इंडिकेट करेगी।
फिर इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं काफ़ी छोटे से। और अगर बात की जाए रेड लुक की तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी एलिगेंट है और पॉइंटी सा है। इसमें टेल लाइट भी काफ़ी ब्राइट आती हैं, इसके अलावा एलईडी लैंप्स हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करते हैं। और इसके अलावा फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। इसके अलावा इसमें डुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं। 35 TFSI बैच होने के बाद से पहले A4 पे बैच 30 TFSI आता था प्री फेसलिफ्ट तक, फेसलिफ्ट के बाद से ये 35 हो गया। साइलेंसर पहले सिंगल था, अभी डुअल कर दिए गए। बाकी इसके अलावा ट्रंक आप इस गाड़ी का रिमोट से भी अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस, और इसका टेल गेट ऑल द वे अप जाता है। ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की स्पेस के लिहाज से ठीक है, आप यहाँ पे 4 से 5 लोगों का लगेज आसानी से रख सकते हैं। और उसके अलावा नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी में 19 इंचेस का आता है। रिम इस गाड़ी में 17 के हैं, लेकिन स्पेयर टायर 19 का। ऑडी हमेशा से स्पेयर टायर बहुत बड़े देता आ रहा है। A6 में रिम 18 इंचेस का आता है, लेकिन उसमें स्पेयर टायर 20 इंचेस का आता है। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे इसकी बैटरी दी गई है और बैक पे इसके रेयर बेंचेस भी 60/40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी इसका ट्रंक काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। ट्रंक के अंदर एक हैजर्ड साइन आता है और उसके अलावा इसमें रिवर्स कैमरा भी दिया गया है। बाकी ब्रेक लैंप इस गाड़ी में काफ़ी मैसिव दिया गया है ऊपर ही, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये स्पेसिफिक कार ब्रूनो रूम में है और इसकी लुक्स भी काफ़ी मज़ेदार हैं। इस तरह से कि इसमें वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जो कि मैं आगे कवर करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 3 स्पोक दिया गया है। इसमें लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक को एक्सप्लोरर व्हील दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी के MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक को एक्सप्लोरर व्हील दिया गया है जहाँ से आप इसका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और इसके स्टीयरिंग व्हील पे पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। ये अगेन एक एंट्री लेवल कार से एक्सपेक्ट करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूजुअली आपको मर्सिडीज या 2 सीरीज में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा एयरबैग भी इस गाड़ी में टोटल 9 आते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर ड्राइवर के नी पे। और फिर ये गाड़ी साउंड सिस्टम भी Bang & Olufsen को ऑफर करती है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। आपको मर्सिडीज़ में बर्मेस्टर E क्लास से ऑनवर्ड्स देखने को मिलता है। C क्लास में बहुत ही कम गाड़ियाँ होती हैं जिनमें बर्मेस्टर हो, लेकिन इस गाड़ी में ये C क्लास से छोटी बनती है बेसिकली, बट स्टिल Bang & Olufsen दिया गया है। और स्पीकर भी इस गाड़ी में 19 हैं, डोर्स में भी, पिलर्स में भी और बैक पे भी। सिर्फ अगर मैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर वाला एरिया कंसीडर करूं तो इसमें 3 स्पीकर डैशबोर्ड में दिए गए हैं, 2 ऑन ईच साइड दिए गए हैं। तो 4, 5, 6, 7 स्पीकर तो इस गाड़ी की सिर्फ यहाँ तक हो गए हैं। फिर डोर्स में 2 स्पीकर इसमें दिए गए हैं, एक उसमें दिए गए हैं, फिर 4 स्पीकर बैक पे दिए गए हैं और बैक पे भी पिलर्स में और ट्रंक के ऊपर स्पीकर्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारे स्पीकर हैं इस साइज की कार के लिहाज से। खैर अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग के पीछे दिए गए कंट्रोल्स की तो लेफ्ट पे इंडिकेटर दिया गया है, राइट पे विंडशील्ड वाइपर दिया गया है और इसके अलावा एक क्रूज की स्टिक दी गई है जहाँ से आप इसका क्रूज इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, RPM वगैरह, वो तो सारी चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन इसकी स्पीड लिमिट भी 300 किलोमीटर पर आवर तक आती है। इंजन इस गाड़ी में इतना टाइनी सा आता है, लेकिन स्टिल ये गाड़ी 300 किलोमीटर पर आवर का मीटर शो करवाती है और ये गाड़ी हिट भी कर सकती है। फिर इसके अलावा इसके बीच जो MID क्लस्टर दिया गया है ये भी काफ़ी इंप्रूव्ड है 2016 वाली कार से। इसको आप ऑफ पे भी रख सकते हैं और उसके अलावा इसमें RPM स्टैटिक ही है, लेकिन इसके ऊपर जो A6 आती हैं उनमें आप इसके RPM की रेड लाइन को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की तो ये सारी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड में 3 स्पीकर दिए गए हैं, इन पे Bang & Olufsen की बैजिंग दी गई है और डैशबोर्ड के सेंटर में फिर एक छोटी स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है। एक तो इस गाड़ी का मल्टीमीडिया, ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ब्लूटूथ। फिर यहाँ से आप इस गाड़ी के ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइव मोड इस गाड़ी में टोटल 4 आते हैं, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक और इंडिविजुअल। ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इनको स्विच करने के लिए यहाँ पे फिजिकल बटन भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको मल्टीमीडिया भी शो करवाती है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, ये वाली सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन साइज़ के लिहाज से मेरे ख्याल से ये ऐसे बड़ी हो सकती थी। फिर इसके अलावा यहाँ से व्हीकल सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, एयर कंडीशनिंग को एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा सर्विस एंड चेक इंटरवल्स वगैरह भी ये गाड़ी आपको यहाँ पे शो करवाती है। फिर उसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे इसकी एयरवेंट की ग्रिल दी गई है जो कि काफ़ी मैसिव है। एयरवेंट इसमें 2 सेंटर में और एक उधर ही आता है, सेंटर वाली ग्रिल फंक्शनल नहीं है। और उसके अलावा फिर उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी ये गाड़ी 3 जोन ऑफर करती है, यानी कि फ्रंट की 2 अलग जोन दी गई हैं और बैक पे फिर एक 3rd जोन आती है जिसको आप यहाँ से बैठ के भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं सेट रेयर पे लेके जाऊँगा तो मैं अब जो क्लाइमेट कंट्रोल सेट करूँगा वो बैक का होगा। फिर इसके अलावा इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बटन भी टच में हैं, यानी कि मैं इनके ऊपर स्वाइप करूँगा तो क्लाइमेट कंट्रोल के डिफरेंट मेन्यूज के बीच में स्विच करेगी। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर उससे नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि ड्राइव सेलेक्ट जो कि मैंने आपको बताया है। फिर यहाँ पे इसका इको आइडलिंग का बटन दिया गया है, अब इसके इको आइडलिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और पार्किंग सेंसर्स को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
2 ब्लैंक स्विचेस हैं। इसके बड़े वर्जन में यहाँ भी फीचर आते हैं और फिर स्क्रीन को ऑफ करने का बटन दिया गया है। उससे नीचे इस गाड़ी का पुश स्टार्ट दिया गया है। पुश स्टार्ट इस गाड़ी का थोड़ा अनयूजुअल लोकेशन में है, यहाँ पे इतना नीचे करके। खैर, इसके अलावा साथ यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और कप होल्डर्स के अंदर भी बाय द वे इसमें एम्बिएंट लाइटिंग आती है। फिर उसके पीछे यहाँ पे एक और एरिया दिया गया है जहाँ से आप स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। एक तो इसमें 8 हॉट ट्रैक्स दिए गए हैं जहाँ से आपको अपनी मर्जी के लिहाज से प्रीसेट बना सकते हैं, लेकिन ये भी क्लाइमेट कंट्रोल की तरह ही टच सेंसिटिव हैं। अगर आप इसके ऊपर फिंगर स्वाइप करेंगे तो ये आपको स्क्रीन के अंदर इंडिकेट करेगी। उससे पीछे फिर यहाँ पे एक स्क्रॉलर व्हील दिया गया है जहाँ से आप इसके बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर इससे पीछे ये गैस सिलेक्टर दिया गया है। इस पर गैस सिलेक्टर भी इलेक्ट्रॉनिक आता है, यानी कि मैं इसको डिफरेंट गेयर्स के बीच में इस तरह से स्विच कर सकता हूँ। और यह भी स्टैटिक, ये मूव नहीं होता, ये आगे नहीं रह जाता, बल्कि ये सेलेक्ट करके वापस आ जाता है। फिर साथ यहाँ पे एक ब्लैंक स्विच दिया गया है। इसमें ऑटो वाला फीचर नहीं आता, इसके बड़े वर्जन में आता होगा। फिर साथ यहाँ पे इसका वॉल्यूम रॉकर दिया गया है, यहाँ से आप इसके ट्रैक्स आगे पीछे कर सकते हैं। और एक की होल्डर दिया गया है। बैक पर एक छोटी सी पॉकेट दी गई है, सिग्नल लेटर दिया गया है और इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी साइज के लिहाज से बड़ा मिनिएचर सा है, लेकिन इसके अंदर USB इनपुट और ऑक्स इनपुट दिए गए हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये लेदर की फिनिश में है। इसके अंदर काफ़ी टेक्निकल सी स्टिचिंग कंटिन्यू करती हैं जो कि इसके लुक को अच्छा बना रही हैं। और इसकी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इनमें लंबार सपोर्ट, थाई सपोर्ट भी दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी विंडोज़ की, तो ये 4 उंगली सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल भी आते हैं और हीटेड भी, इनको भी मैं यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। और ये गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी ऑफर करती है जो कि साइड मिरर के अंदर ही दिए गए हैं। इसके अलावा ट्रंक अनलॉकर इसका यहाँ पे दिया गया है। हेडलाइट के कंट्रोल भी दे दिए गए हैं और इसके हेडलाइट में ऑटो वाला फीचर भी आता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की, तो ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती है। फिर रेयर व्यू मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है। सेंटर में ये केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि टच सेंसिटिव हैं, इनको आप इस तरह से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं इस तरह से कि सेंटर में काफ़ी बड़ा हम्प आता है, तो 3% का माउंट रखने में इशू होगा। 2 लोग यहाँ पे आसानी से बैठ सकते हैं। मेरे पास लेग रूम का भी यहाँ पे कोई खास इशू नहीं है और हेडरूम का भी। मेरे से कोई लंबा बंदा बैठेगा तो उसको लेग रूम का इशू हो सकता है, हेडरूम इस गाड़ी में सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो बैक पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से गेयर्स में सेंटर में ये एयर वेंट्स दिए गए हैं 2, और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल की एक इंडिविजुअल जोन भी दी गई है। और यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है। बाकी बैक पे इसमें ये सेंटर कंसोल आता है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। और इसमें एक ही ड्रॉर भी आती है जिसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये बेंचेस भी फोल्डेबल हैं, इनको आप फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और थोड़ा खुला बना सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ सेंटर वाला पोर्शन फोल्ड करके आप यहाँ से कोई रॉड्स वगैरह भी गुजार सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे आईसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, एयरबैग्स आते हैं। और इसके अलावा रेड कर्टन्स भी दिए गए हैं जिनको आप इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन Audi A4 35 TFSI में जो आता है ये 1.4 टर्बो चार्ज। आपको पाकिस्तान में मोस्टली जो Audi A4 देखने को मिलेंगी उनमें इंजन यही होगा 1.5 टर्बो। और इसकी वजह यह है कि इस पर ड्यूटीज वगैरह काफ़ी कम पड़ती हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से इंजन पहले से काफ़ी इंप्रूव्ड है। ये गाड़ी अब 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ABS भी ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है और ड्राइव मोड्स भी ऑफर करती है, जो कि इस गाड़ी को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। अगर बात की जाए फ्यूल एफिशिएंसी की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 11 तक की एवरेज आराम से देगी। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 15-16 भी जा सकती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी एवरेज है इस बॉडी साइज के लिहाज से। फिर इसका बोनट भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसमें इंसुलेशन भी दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है Audi A4 में यह है 225, 50 और 17। रिम इस गाड़ी में 17 इंचेस का दिया गया है, जो कि लुक्स के लिहाज से बड़ा मज़ेदार है। और इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, जो कि इस गाड़ी की ब्रेकिंग को काफ़ी अच्छा बनाती है। फिर अगर बात की जाए टायर की, तो टायर स्पेसिफिक कार में योकोहामा का ब्लू अर्थ लगा हुआ है, जो कि एक अच्छा टायर है और इसकी लाइफ भी हाफ से ज़्यादा रहती है। ये आपको तकरीबन 30-40 किलोमीटर तक एक अच्छा राइड प्रोवाइड कर सकता है। और उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि Audi है तो इसमें हर चीज़ भी बहुत प्रोवाइड किया गया है। एक तो इसके फॉग लैंप के साथ एक डक्ट दिया गया है जो कि हवा को फ्रंट से सक करके बैक से आउट करता है, जो कि इस गाड़ी की एरोडायनामिक्स को अच्छा बनाता है। फिर इसके टायर और बॉडी के बीच में भी कोई खास गैप नहीं है, जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।